हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स के 64 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर दोनों करें। अगर आप चैनल पे नए हैं और क्लास 12 10th का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड होता है। बोर्ड एग्ज़ाम संबंधी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली अपलोड होता है। तो देखिए, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। क्या लिखना है? विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखना है। तो देखिए, कूलाम का नियम होता क्या है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप फिगर से समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए दो बिंदु आवेश -q और +q है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, पहले ये समझे। आकर्षण जब दोनों आवेश क्या होंगे? समान होंगे, मतलब प्लस प्लस होंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर माइनस माइनस होंगे तब भी आकर्षण होगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो उन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर एक माइनस प्लस है तब भी प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश होंगे तो आकर्षण, असमान आवेश नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण, मतलब दूर 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 जाएंगे। अब देखिए, दोनों आवेश पे लगने वाला बल जो है F है। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे। और ये F अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब दोनों समीकरण को जब आपस में मिलाएंगे तो देखिए क्या निकल के आता है। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब इस चिन्ह को हटाते हैं, किसको? अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास हमेशा एक नियतांक आता है। तो यहाँ क्या आएगा? K आएगा। जो K का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/4πε0 भी लिख सकते हैं या इसकी मान लिख सकते हैं, जो क्या है? 9 × 10⁹ अब चाहे तो ये रख सकते हैं या फिर ये रख सकते हैं। तो कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम जो है यही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए तैयार कर लें, और दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिए गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। दूसरा क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे फाई से डिनोट करते हैं। फाई E बराबर E × A हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। गॉस की परिमेय। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिएगा। गॉस का परिमेय। देखिए, गॉस का परिमेय कहता क्या है। गॉस के परिमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए, फाई E हो जाएगा। गॉस परिमेय में जो होता है वो फाई E है। किसी पृष्ठ पर लगे कुल आवेश क्या है? Q है। उसका कितना गुना है? 1/ε0। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर फाई E बराबर Q/ε0, क्योंकि ये Q ये एक है तो एक कुछ है नहीं, तो एक का गुणा जब Q में होगा तो Q हो जाएगा। तो आप ऐसे चाहे लिखें या फिर इस तरह लिखें। और जो ε0 होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो रेखीय आवेश घनत्व देखिए क्या होता है। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कोई तार है, एकांक लंबाई का तार है, इस पे वितरित इस लंबाई पर वितरित कुल आवेश जो है ना, आवेश की मात्रा जो है
वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसकी लंबाई बस एकांक होनी चाहिए, इतना याद रहे, जो तार है इसकी लंबाई एकांक होनी चाहिए। तो ये लैम्डा है, लैम्डा बराबर Q/L, मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। 60 क्वेश्चन कम नहीं होते, अधिक हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये 60 क्वेश्चन आपको तैयार हो जा रहा है तो इससे आपका लॉन्ग भी क्वेश्चन बन जाएगा और शॉर्ट भी, और बहुविकल्पी भी बन सकते हैं, क्योंकि इसी से तो बहुविकल्पी बनता है। देखिए 5वां क्वेश्चन, पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, देखिए किसी प्लेट या चादर, मान लीजिए कोई प्लेट या चादर है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश का मात्रा जो होता है उस पृष्ठ का क्या कहलाता है, पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। अब इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। वहाँ सेम फॉर्मूला सेम है, वहाँ यल था तो यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लंबाई था तो यहाँ क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं ना, तो ए हो जाएगा। अब इसका मात्रक हो जाएगा क्या, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि वह लंबाई था तो यल था तो यल का मीटर होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, सिंपल सी है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक लिखे। बस व्यंजक मतलब सूत्र लिखना, ये 1 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में लिखने के लिए बोलता है। तो आप सीधे ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर PE sin थीटा। आप बता देंगे कि P क्या है, टाउ क्या है, E क्या है, साइन क्या है, थीटा क्या है, ये सारे बताना ज़रूरी होता है। अगर आप सारा ऐसे बता के लिखते हैं ना तो इससे ये होता है एग्जामिनर आपके कॉपी से खुश हो जाता है और आपको भरपूर नंबर देता है। तो देखिए टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, और जो P है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, E वैद्युत क्षेत्र है, थीटा कोई कोण है। 7वां क्वेश्चन देखिए, यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी 1 नंबर में पूछता है। तो अगर किसी 2 आवेशित कण के बीच की दूरी आधी अगर हम कर देते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो 4 गुना हो जाता है, 4 गुना अधिक हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर ये ऐसे बता सकते हैं सूत्र के माध्यम से। 1 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख देंगे कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता ε0 का मात्रक व बीमा लिखिए। इसमें क्या करना है, आपको मात्रक लिख देना है और बीमा लिख देना है ε0 का। तो देखिए मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा होती है यम के पावर -1 L -3 T4A2। अब चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं या फिर इसके फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। 1 नंबर में पूछेगा तो याद करके आप लिख देंगे, उतना निकालेंगे तो नहीं ना, उससे टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। इससे बढ़िया आप याद कर लें और लिख दें, सबसे बढ़िया है। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखना है। ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, C बराबर K × A ε0/d। D क्या है, प्लेट के बीच की दूरी है, C क्या है, समांतर प्लेट की धारिता है, और K क्या है, परावैद्युतांक है। ऐसे बता देंगे आप, अच्छे से दूर दूर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे बोर्ड कापी में। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूछ रहा है। ये भी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है, तो आप बता देंगे उसकी धारिता जो होती है वो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, धारिता उसकी बढ़ जाती है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। देखिए ये सूत्र लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आता है, हम सारे बुक से इम्पोर्टेंट सूत्र बता दिए हैं। एक वीडियो में मैंने अपलोड किया अपने चैनल पे, जाके देख लीजिए, सारे लेसन के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, तो आप लर्न कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा।
तो देखिए क्या होता है, आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र U बराबर 1/2 ε0 E², हाफ, इसे हाफ बोलते हैं, आधा है। U बराबर हाफ ε0 E², जो E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हम कभी से बताते हुए आ रहे हैं, जो E है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, U जो है वो ऊर्जा घनत्व है, ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युतांक पदार्थ कहते हैं। परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है? देखिए, वो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देंगे, परंतु वो वैद्युत प्रभाव क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। वो वैद्युत प्रभाव दिखाएंगे परंतु अपने अंदर से वैद्युत धारा नहीं जाने देंगे, वही परावैद्युतांक कहलाते हैं। जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखना है, ये भी सूत्र ही लिखना है। तो इनके बीच से संबंध क्या होता है? J बराबर NeVd। J क्या है? धारा घनत्व है। अब ऐसे बता देंगे, ऐसे इन दोनों के बीच से जो संबंध होती है J बराबर NeVd। देखिए ये जो दोनों में संबंध है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में ना, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, इसलिए आप जाके डेरिवेशन भी इसका देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध जो होगा ना वो 4 गुना हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है, इससे आप बता सकते हैं। नया प्रतिरोध बराबर होता है N²। N मतलब जितना गुना कहेगा वो यहाँ लिखेंगे, पुराना प्रतिरोध जितना है, तो N लंबाई गुना है, तो वैसे निकाल देंगे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, गतिशीलता किसे कहते हैं? गतिशीलता क्या होता है? किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम वैद्युशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता। किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहेंगे? गतिशीलता। U बराबर VdE। VD क्या है? अनुगमन वेग है, E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तब फार्मूला से बता सकते हैं, फार्मूला से देखिए, वैद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। सिंपल सी ये का है वैद्युत क्षेत्र है, अनुगमन वेग या अफवाह वेग है, छोटा सा फॉर्मूला है, आप लर्न कर लेंगे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। इस देखिए सूत्र बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, सारे सूत्र तैयार कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। देखिए F बराबर QVB साइन थीटा होता है, जो साइन ये है ना, ये इसे हम लारेंज बल भी कहते हैं, ये लारेंज बल का फॉर्मूला है। लारेंज बल देखिए क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वो लारेंज बल है। मान लीजिए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई जो आवेश है वो गति कर रहा है, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा ना वही लारेंज बल कहलाएगा। क्यू क्या है? कण का आवेश है। V क्या है? कण का वेग है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। आई होप आपको ये 16 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप पूरा देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि 60 क्वेश्चन बहुत अधिक होते हैं और 60 क्वेश्चन साथ में आंसर पूरा देना तो वीडियो लंबा होगा ही, इसलिए वीडियो अंत तक देखें और सारे क्वेश्चन तैयार करें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला जो बल होता है उसका सूत्र क्या होता है? देखिए F बराबर μ0/2π इंटू I1 I2 अपान R। ये क्या है? L है। L क्या है? तार की लंबाई है। यही फार्मूला है, आप तैयार कर लेंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा देना है।
तो जल्दी जल्दी देखिए। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं? किसी स्थान पर, मान लीजिए कोई स्थान है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई हुई है। मान लीजिए वो क्या है? स्वतंत्र है। लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल पर चुंबकीय तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी चल कुंडली धारा मापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है? तो क्या करते हैं? धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इससे हो जाता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक को बीमा लिखना है तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर होता है। ये फेमस मात्रक है। और इसकी बीमा जो होती है वो mL²T² A पे -1 होता है। जल्दी जल्दी देखिए वरना बहुत बड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा धारा के शिखर मान I0 में क्या संबंध है? तो देखिए इसमें क्या संबंध होता है? IRMS बराबर I0 अपान √2। I0 क्या है? शिखर मान है धारा का। देखिए अगला क्वेश्चन, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र ये है cos थीटा बराबर R अपान कड़ी में R² प्लस XL माइनस XC², या फिर ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगला देखिए 23 नंबर, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होता है? तो प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध होता है Z बराबर R। अब देखिए 24 नंबर, अनुनाद क्या है? अनुनाद पूछा है क्या है? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रतिबाधा और प्रतिरोध दोनों आवेश में बराबर हो जाते हैं उस अवस्था को हम अनुनाद स्थिति कहते हैं। ये भी छोटा सा है, परिभाषा लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, फिर बाद में आप इसे तैयार कर सकते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना हम अच्छे से और समझाते। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए अगला क्वेश्चन 25, वैद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण लिखिए। क्या लिखना है? 2 गुण। पहला, क्या ये प्रकाश की चाल से चलती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं? कैसे चलती हैं? प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला देखिए 26 नंबर, 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी? ये न्यूमेरिकल है, आप ऐसे बता देंगे या उस सबका मान रख देंगे या निकाल देंगे। फार्मूला यही है, सिंपल सी प्रोसेस है। देख लीजिए लैम्डा 5 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो ऐसे 10 की पावर -10 होता है। अब इस फार्मूला में रख देंगे, फिर जोड़ घटाना गुणा भाग करके आंसर ला देंगे। इतना आंसर है, सूत्र में बस रखना है। देखिए और 24 नंबर क्वेश्चन, रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है? सूक्ष्म तरंग है, फिर एक्स किरण है, फिर गामा किरण है, फिर रेडियो तरंग है। ये तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखना है। देखिए फॉर्मूला बहुत अधिक पूछता है लिखने के लिए, इसलिए आप फॉर्मूला जरूर तैयार करें। अगर आप फॉर्मूला तैयार करते हैं तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाती है और न्यूमेरिकल भी लग जाएगा आसान तरीक़ों से, इसलिए फॉर्मूला याद करना आपको ज़रूरी है। तो देखिए 29 क्वेश्चन, एक पतले प्रिज्म कोण 4 है तथा उनके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ये भी न्यूमेरिकल है, आप मान रख के ऐसे लगा लेंगे। मैं एक न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो लाऊंगी, न्यूमेरिकल का, वो भी 1 या 1.5 घंटे का होगा, तो वीडियो देखिएगा ज़रूर आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। देखिए अब 30 नंबर का क्वेश्चन, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। देखिए क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के, मान लीजिए मुख्य अक्ष है, उसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, ऐसे अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। ये देखिए मिलते हुए डैश डैश है ना, तो मिलते हुए प्रतीत हो रही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। सूत्र देखिए बहुत आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल भी लग जाएगा और फॉर्मूला तो जो एग्जाम में 1 नंबर में आएगा वो भी हो जाएगा। तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 हो जाएगा। n क्या है, अपवर्तनांक है, और डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, a क्या है, प्रिज्म कोण है। 32 क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित होती हैं। पहला लिख देंगे, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो, बड़ा हो। अब देखिए 33, परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखना है। पहला, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है, और दूसरा क्या है, इसके बने प्रतिबिंब वर्णविपतन का दोष नहीं करते। वर्णविपतन मतलब अधिक कलर, वर्णविपतन में क्या होता है, कई कलर दिखते हैं ना, तो वो दोष नहीं उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजस क्षमता से क्या तात्पर्य है। 34 नंबर क्वेश्चन, नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है वही नेत्र की समंजन क्षमता होती है। 35 क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्या लिखना है, क्रांति कोण कितना होगा बताना है। तो फार्मूला होता है n बराबर cv, अब मान सबका रख देंगे, जोड़ घटाना करके आंसर ला देंगे। छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप तो इतना कर ही सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कौन सी तरंगदैर्घ्य का प्रयोग करके, छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का अगर प्रयोग करेंगे ना तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी, अधिक हो जाएगी, उससे उसकी विभेदन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र जो होता है वो क्या होता है, W बराबर लैम्डा डी अपान कैपिटल D अपान छोटा d, स्मॉल d है। हाँ बता देंगे कि W फ्रिंज की चौड़ाई है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, D क्या पर्दे की दूरी है, छोटा d क्या छिद्र की चौड़ाई है, ऐसे सब बता देंगे। 38 देखिए, उन 2 घटनाओं को उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश की जो तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो प्रकाश का विवर्तन होता है, व्यतिकरण में होता है और ध्रुवण में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रयोग जल में रख लिया जाए तो क्या होगा, केंद्रीय उचिष्ठ की जो चौड़ाई होती है ना वो घट जाती है। क्या होती है, केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई जो होती है वो घट जाती है। अगला देखिए 40 नंबर, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है लगभग तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य की कोटि के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो उस आइंस्टीन की जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होती है वो क्या होती है, E के बराबर h न्यू माइनस न्यू है, h न्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ देखिए या E के बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, इसे नाट पढ़ेंगे, कई तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दे ब्रागली सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य, दे ब्रागली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। जो गतिमान कण होते हैं ना वो किसके भांति व्यवहार करते हैं, तरंग के भांति व्यवहार करते हैं। दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र जो होता है वो लैम्डा बराबर h/p होता है। ये भी पूछा जाता है, लिखने के लिए कहता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बताना है। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आप अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। 44 नंबर देखिए, एक फोटान की ऊर्जा 30 eV है तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है, P बराबर E/c होता है। अब रख देंगे सारे का मान बता देंगे, अब फिर गुणा भाग करके आंसर ला देंगे। बस न्यूमेरिकल लगाना अगर आपको नहीं आता तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसकी है, तब हम न्यूमेरिकल आसान तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए 45, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोड़ी संवेग का सूत्र लिखिए। क्या करना है, कोड़ी प्रभाव का सूत्र लिखना है। तो MVR बराबर NH/2π होता है। जो H का मान होता है वो 6.6 × 10⁻³ कितना होता है, 34 होता है। अगला